चैप्टर 51 माई बीस्ट सोल। सन ऑफ हेवन का प्रपोजल एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन ये उनका सबसे अच्छा चांस था सेक्रेड ब्लड क्रीचर को मारने का। क्रीचर अब माउंटेन के टॉप पा पड़ा हुआ था, खून बह रहा था और उसके विंग्स काफी डैमेज्ड लग रहे थे। अगर उन्होंने ये मौका मिस किया तो शायद कभी भी उससे नहीं मार पाते। आखिरकार श्रेया मिश्रा ने ग्रैंड मास्टर की बात मान ली, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद माउंटेन पा जाएगी। सन ऑफ हेवन और माही राव, जो दोनों के पास म्यूटेंट बीस्ट सोल एरोज द माउंटेन के नीचे ही रुकेंगे। XUAN, तुम्हें खुद ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे से ही ऑर्डर्स दे दो, सन ऑफ हेवन ने सजेस्ट किया। कोई ऑर्डर्स डीन की जरूरत नहीं है। मेरे पास म्यूटेंट बीस्ट सोल एरो नहीं है, इसलिए मुझे खुद जाना होगा, श्रेया मिश्रा ने जवाब दिया और क्लाइंब करना शुरू कर दिया। लोगों को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और हर ग्रुप अलग डायरेक्शन से माउंटेन के टॉप की तरफ क्लाइंब कर रहा था। नितिन राम तुरंत श्रेया मिश्रा के पीछे चला गया। उसने ग्रैंड मास्टर की ठंडी नजर देखी और समझ गया कि वो उससे पीठ पर वार करने की तैयारी कर रहा है। शायद पहले नितिन राम को मारने की कोशिश करेगा, ना कि सेक्रेड ब्लड क्रीचर को। नितिन राम ने डिसाइड कर लिया कि वो हर जगह श्रेया मिश्रा के साथ रहेगा, ताकि ग्रैंड मास्टर के पास कोई मौका ना हो कुछ गलत करने का। नितिन राम का शक सही था। सन ऑफ हेवन तभी से उससे मारना चाहता था जब उसने प्रपोज किया था कि सब माउंटेन क्लाइंब करें। क्लाइंबिंग करते वक्त सबको स्टीप स्लोप की वजह से दिक्कत हो रही थी। सेक्रेड ब्लड क्रीचर उन्हें देखकर हाउलिंग कर रहा था, लेकिन अटैक करने या उड़ने की कंडीशन में नहीं था। जब सब टॉप के पास पहुंच गए, सेक्रेड ब्लड क्रीचर ने फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन ट्योरेंट गिर गया। सब ग्रुप्स खुश हो गए और एरोज से शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो क्रीचर को ज्यादा हार्म नहीं कर सके। गुस्से में क्रीचर एक इंसान पा पाउंस कर गया। उसका ब्लेड क्रीचर को लगा, लेकिन स्केल्स पा कोई असर नहीं हुआ। क्रीचर ने उस इंसान को मार दिया, जो देखकर सब डर गए और नीचे उतरने लगे। नीचे उतरने में सबने रोप्स का उसे किया जो क्लाइंब करते वक्त लगाई गई थी। क्रीचर नीचे आके सब पार अटैक कर रहा था और ग्रैंड मास्टर और माही राव एरोज शूट करते रहे। सन ऑफ हेवन का ध्यान ज्यादा नितिन राम को मारने पर था, लेकिन नितिन राम हर जगह श्रेया मिश्रा के साथ था, इसलिए ग्रैंड मास्टर को कोई मौका नहीं मिला। श्रेया मिश्रा ने अपने बीस्ट सोल को समन किया और एक गोल्डन लायन बन गई, जो सेक्रेड ब्लड क्रीचर के पीछे चढ़ने लगी। नितिन राम ने लायन का टेल पकड़ लिया और ड्रैग होने लगा। श्रेया मिश्रा ने गुस्से से देखा, लेकिन नितिन राम प्रिटेंड कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ। सन ऑफ हेवन ने शेप शिफ्ट करके एक 9 फीट का ब्लैक एप बन गया और स्टीप स्लोप को हाई स्पीड से क्लाइंब करने लगा। नितिन राम उससे देखता रहा और जेलस फील किया। फाइनली सन ऑफ हेवन सेक्रेड ब्लड क्रीचर के पीछे पहुंच गया और क्रीचर उस पर क्लॉ करने लगा। चैप्टर 52 पर्पल विंग ड्रैगन। नितिन राम एक जगह पर खड़ा था जो इतना स्टीप नहीं था और उसने डूम्सडे बो को दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। वो माउंटेन के टॉप पर हो रही फाइट को देख रहा था। अपने क्विवर से एक स्काईफॉल एरो निकलकर उसने सेक्रेड ब्लड क्रीचर पर शूट किया। नितिन राम के एरोज सेक्रेड ब्लड क्रीचर को बेली चोट पहुंचा रहे थे और 2 एरोज गलती से ग्रैंड मास्टर को लग गए, जो क्रीचर से लड़ रहा था। स्काईफॉल एरोज इतने वीक थे कि वो म्यूटेंट क्रीचर्स की स्किन तक पियर्स नहीं कर सकते थे, तो नेचुरली ग्रैंड मास्टर को भी चोट नहीं लगी। नितिन राम बस वार्म अप कर रहा था। उसके पास सिर्फ एक जेड स्टील एरो था और वो इंश्योर करना चाहता था कि जब वो उसे करे तो अटैक सक्सेसफुल हो। बेवकूफ! अगर वो यूज करना नहीं आता तो एरोज शूट मैट करो। अपने यूजलेस एरोज हटा लो, सन ऑफ हेवन ग्राउल्ड किया जब उससे नितिन राम का एरो लगा। श्रेया मिश्रा माउंटेन टॉप पहुंच गई और सेक्रेड ब्लड क्रीचर पर अटैक करना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी लोग भी वापस टॉप पर चढ़ गए और क्रीचर पर एरोज शूट करने लगे। सेक्रेड ब्लड क्रीचर डाइंग स्टेट में था, लेकिन अभी भी काफी पावरफुल था। उसके हाउलिंग ने सबको पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। सन ऑफ हेवन अपने ब्लैक एप फॉर्म से वापस इंसान बन गया। नितिन राम सोच रहा था कि वो क्या करने वाला है, तब उसने देखा कि ग्रैंड मास्टर ने अपनी रेड बीस्ट सोल स्वॉर्ड समन की और क्रीचर के ब्लडी विंग पार स्लैश किया। श्रेया मिश्रा ने भी शेप शिफ्ट खत्म की और अपने मिलिशियस बटरफ्लाई डैगर के साथ क्रीचर पर अटैक किया। बाकी लोग भी अपने वेपन्स लेकर क्रीचर को अटैक कर रहे थे।
क्रीचर हेविली इंजर्ड था और ग्रैंड मास्टर ने उसके विंग पा 1 फुट लॉन्ग वाउंड बना दिया। श्रेया मिश्रा ने उसके वाउंड में अपना डैगर घुसा दिया, जिसे क्रीचर का ब्लड ब्लैक हो गया, पॉइजन की वजह से। हार्डर अटैक करो, ये अब मरने वाला है, किसी ने चिल्लाया और सब अपने अटैक्स और इंटेंस करने लगे। नितिन राम क्लियरली देख रहा था कि ग्रैंड मास्टर के हेंचमैन काफी स्किल्ड था। वो स्लोप पा ऐसे मूव कर रहे थे जैसे वो फ्लैट ग्राउंड हो। नितिन राम अपने डूम्सडे बो के साथ एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था, क्योंकि जो लास्ट हिट करता उसके पास बीस्ट सोल पाने का चांस होता। ये एक रूल था जो शेल्टर में सब फॉलो करते थे। क्रैक! सन ऑफ हेवन की स्वॉर्ड क्रीचर के नेक में घुस गई और उसके बोन्स दिखने लगे। ब्लड और ज्यादा घुसने लगा। सेक्रेड ब्लड क्रीचर मैड हो गया और अपने विंग्स से सबको पीछे कर दिया। फिर वो ट्रेम्बलिंग के साथ एक और माउंटेन की तरफ उड़ने लगा। सन ऑफ हेवन ने अपना म्यूटेंट बीस्ट सोल बो और एरो समन किया और क्रीचर के विंग पार शूट किया। एरो ने उसके विंग को पियर्स कर दिया और क्रीचर गिरने लगा। तभी एक अलॉय एरो स्लोप से शूट हुआ और क्रीचर के वुंडेड नेक में घुस गया। नितिन राम के दिमाग में एक वॉइस आई। सेक्रेड ब्लड क्रीचर पर्पल विंग्ड ड्रैगन किल्ड। सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल ऑफ पर्पल विंग्ड ड्रैगन गेन्ड। Eat the flesh of purple-winged dragon to gain 0 to 10 sacred blood geno points. नितिन राम खुशी के मारे रोने वाला था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड एक्ट करने लगा। सब उस पर घुआ रहे थे, खासकर ग्रैंड मास्टर। अगर नजर से मारना पॉसिबल होता, तो नितिन राम शायद 1000 बार मर चुका होता। सन ऑफ हेवन ने नितिन राम को कॉलर से पकड़कर पूछा, क्या तुम्हें बीस्ट सोल मिला? नितिन राम ने डिनाई किया और कहा, नहीं। सन ऑफ हेवन स्केप्टिकल था, लेकिन जब उसने नितिन राम को मारने की कोशिश की, तो श्रेया मिश्रा ने उसे रोका और कहा, सन ऑफ हेवन, मेरे बंदे ने कोई रूल्स नहीं तोड़े। अगर उसने कुछ पाया भी हो, तो तुम्हें हक नहीं कि उसे जबरदस्ती ले लो। सन ऑफ हेवन ने नितिन राम के एरो को डेड बॉडी से निकला और यूज तोड़ दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।